रेशियोस में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एंगल्स बताए थे आपको, 22.5 डिग्री की वैल्यू बताई थी ना, याद हो गई है? लो tan 22.5 डिग्री कितना होता है सर? मतलब सर उसमें साइन थीटा बाय 2 साइन वैल्यू याद करने के लिए बोला गया था। tan 22.5 डिग्री। आदित्य जैन tan 22.5 डिग्री tan pi by 8 sir √2 + 1 * √3 + √2 √2 + 1 अपॉन multiply by √3 + √2 √2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। ये tan 22.5 नहीं बता रहे हो तुम? tan 22.5 डिग्री √2 - 1 tan 782.5 डिग्री जो है वो है √3 + 1 नहीं, √3 + √2 * √2 + 1 दैट इज cot 7.5 डिग्री। तो लास्ट बताया था tan 7.5 डिग्री क्या बताया था? √3 - √2 * √2 - 1। तो ये सभी मुझे केवल नहीं याद करने हैं, आप लोग को याद करने हैं सब। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल इज 18 डिग्री। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। 18 डिग्री में साइन इंपॉर्टेंट है और इसी का डबल 36 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोसाइन cos पे जनरली आता है। बाकी और किसी पे आए cos 18 आए तो sin 18 से बना सकते हैं। 1 - sin स्क्वायर 18 cos स्क्वायर 18 नीचे आ जाएगा। नहीं एक एक एंगल नहीं, 17 नहीं है, 19 नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। 18 डिग्री का होता है पाई बाई 10, जिनका यूज क्वेश्चंस में ज्यादा होता है वो हम पढ़ रहे हैं। बाकी एक एक डिग्री पॉइंट में भी उसकी एक टेबल आती है, लॉगरिथमिक टेबल की तरह ट्रिग्नोमेट्रिक की भी टेबल आती है, ठीक है? उस टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है, या मोर अप्रोक्सीमेट ज्यादा अच्छी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगी आपको। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो याद होनी चाहिए, जिनके लिए आपको टेबल नहीं दी जाएगी, आपको याद होनी चाहिए, पेपर में आए तो इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 18 डिग्री याद है क्या किसी को? किसी को पता है? √5 - 1/4 होती है। अच्छा चलो पहले देखते हैं कैसे। लेट ये जो थीटा है वो 18 डिग्री, थीटा 18 डिग्री है, तो हमें कौन से 18 डिग्री का मल्टीपल की एंगल पता होगी? 5 थीटा। 5 थीटा कितना होगी? 90 डिग्री। 5 थीटा क्या ले सकते हैं? 90 डिग्री। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा + 3 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री + 3 थीटा ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी -3 थीटा। अगर दोनों तरफ साइन ले लें तो sin 2 थीटा बराबर कितना होगा? sin 90 डिग्री - 3 थीटा, दैट इज cos 3 थीटा। हमने लगाई sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा बराबर इसका फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। एक cos थीटा कैंसिल होगा, एक cos थीटा कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 sin थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर क्या लिखोगे? 1 - sin स्क्वायर थीटा -3, एक cos कैंसिल कर दी। हाँ अब ये क्वाड्रेटिक बन गई और इसमें थीटा क्या है? 18 डिग्री। मतलब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आएगी? sin थीटा मतलब sin 18 डिग्री की वैल्यू। दो वैल्यू। हाँ देखते हैं क्या क्या आती है, अभी सॉल्व करते हैं। इतनी जल्दी क्या है? कौन सा आप लोग को अप्रैल वाला जेईई देना है? हाँ अभी तो काफी टाइम है, 4 दिन चल रहे हैं साल में जेईई। हाँ देखिए आईआईटी वालों को काफी मौके दिए जाते हैं, मेडिकल की तरह नहीं ये एक ही बात है। सर मेडिकल की सर दो हो रहा है, एक 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बोल रहे थे, हुआ एक ही बार है। मैं सिस्टर फिर भी नहीं पता तुम्हें? सर वही बता रहे थे कि सर दो बार 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -1 = 0। sin थीटा बराबर +1 होना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, बोलिए।
इसको इधर लेके आए 4 माइनस 3 1 इधर आया माइनस, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 साइन थीटा अब क्वाड्रेटिक है, माइनस बी प्लस माइनस 3 धारा चल रही है, याद है सभी को? यस सर। उनका फॉर्मूला याद करना था उन्हें, याद कर लिया। देखो -2 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर का 4 माइनस 4 into a ओवर into -1 प्लस 1 अपॉन 2a 4 2 into 4 किया गया। 20 का वो क्या ले सकते हो 2√5 2 एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। इसमें प्लस वाली वैल्यू लेंगे या माइनस वाली? अच्छा हाँ रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू पॉजिटिव होती है। सिंस साइन 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहां से केवल प्लस वाला लेंगे तो साइन 18 डिग्री कितना हो गया √5 -1 अपॉन 4। नोट कर लीजिए, साइन 18 डिग्री है √5 -1/4। समझ गए सभी लोग? पक्का 100% लोग समझ जा रहे हैं, मतलब मैं काफी अच्छा समझा लेता हूँ। हाँ चलो भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर देखते हैं cos 36 डिग्री की वैल्यू। पहले इसी साइन 18 डिग्री को ही रेडियन में भी लिख लीजिए। साइन 18 डिग्री रेडियन में कितना होगा 5/10 कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू 18 डिग्री है, 180/8 है। अच्छा यही cos में किसके बराबर होगा 72 90 माइनस 18 918 बन जाएगा। रेडियन में लिखें तो cos 72 डिग्री रेडियन कितना होगा? हाँ यही दिल से आवाज निकली इसके। हाँ ओ √5 -1/4 cos 2π/5 18 का 4 टाइम्स 4π/10 2 से कैंसिल होगा 2π/5। अगली वैल्यू cos 36 डिग्री cos 36 डिग्री रेडियन में कितना हुआ 5/5। साइन में इसको क्या लिख सकते हो 54 90 - 36 that is same as sin 3π/10 रेडियन में इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। cos 36 कितना होता है √5 + 1/4। कैसे आएगा? इसी से बन जाएगा cos 36 2 × 18 cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाओगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ sin थीटा की वैल्यू रखोगे sin 18 डिग्री की। कर लेंगे सब लोग? क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 132 डिग्री into sin 12 डिग्री। Find the value of sin 132 degree into sin 12 degree. आराम से करिए, इतनी जल्दी नहीं कि एक मिनट में ही बना दे आप। कोई वर्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है हमें, आराम से सॉल्व करिए और सही सॉल्व करिए। sin 132 डिग्री into sin 12 डिग्री। ऑनलाइन में जिनका भी आ गया बता सकते हैं। आदित्य, अपराजित, लव,
एक सेकंड से बस वैसा the sin 120 की वैल्यू √3/2 the sin 72 की वैल्यू sin 72 972 की कितनी cos 30 और हमने कुछ गलत लगा दिया है आप लोगों ने जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब गड़बड़ गया है कुछ। सर √5 - 1/8 √5 - 1/8 वेरी गुड सर, ये है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें बच्चों? इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो पहले। कौन सा फॉर्मूला? 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला था? 2 sin A sin B cos A minus B। 132 minus 12 120 minus cos A plus B 132 plus 12 144। ये था फॉर्मूला, cos A minus B minus cos A plus B। इसका मतलब था फॉर्मूला गलत लगाया है आप। sin A plus B मतलब वही ना, जो मन करे वो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो जो जिसका फॉर्मूला है वही ना लगेगा। 120 cos 120 कितना होगा? 180 minus 60 minus cos 60 वैल्यू -1/2। इसको क्या लिखोगे? 180 minus 36 cos 180 minus थीटा minus cos 36 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4। एलसीएम लीजिए, √5 + 1 - 2 √5 - 1/4 × 2 8। ये आंसर है। Find exact value of cos square 48 degree minus sin square 12 degree. Find the exact value of cos square 48 degree minus sin square 12 degree. क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। कोई लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। ध्रुव 11th में किस में एडमिशन लियो, किस स्कूल में? क्या 11th में किस स्कूल में एडमिशन? सर के साथ रुचि में स्कूल नहीं है अभी से। हां तो हम उसी स्कूल में एमडीपीएस में। हां ठीक है, रुचि में कितना है √3/4? ये हमसे बता रहे हो? एक सेकंड नहीं, ऐसा वो 36 है और 36 आंसर रियल नंबर में जैसे हम रहे थे √5 - 1/8 ऐसे √5 + 1 √5 + 1/8 यही है सर। √5 यही है cos A plus √5 + 1/8 सही है यहाँ। वो उसी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सर cos बोलो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B फॉर्मूला है cos A + B into cos A - B। फॉर्मूला कौन याद करेगा बच्चों? मैं याद कर लिया है, अब आप लोग भी करिए। cos 48 + 12 cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B, ये फॉर्मूला लगाएंगे सबसे आसान हो गया। ये है cos
60 डिग्री और ये है cos 36 डिग्री। ठीक है, बोर्ड के बाद डंडा रखना पड़ेगा साथ में, नहीं यार कैसे, अब कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अभी तो बोर्ड के चलते आप लोग हाँ एंजॉय कर रहे हैं कि cos 60 डिग्री 1/2, 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4, √5 + 1/8। Find the value of question number 3. Find the value of 4 cos π/10 minus 3 sec π/10 minus 2 tan π/10. Find the value of 4 cos π/10 minus 3 sec π/10 minus 2 tan π/10. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। √5 minus 1/4 फाइनल आंसर। क्यों पूछ रहे हो, जरूरत नहीं है। जिस चीज जो जितना बताया गया उतने से काम होगा अगर ठीक से करेंगे। सर एक सेकंड, अननेसेसरी नहीं कि सबकी वैल्यू रख दी, कुछ भी आ गया इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। मान लो मैं तुमसे पूछूं sin 10 × sin 20 × sin 30 up to sin, हाँ तो जरूरत नहीं है, बीच में हो सकता है कि ऐसी वैल्यूज हो। आप सिंप्लीफाई करिए उसको, पहले सिंप्लीफाई करिए फिर वैल्यूज की बात आएंगी। और cos 18 निकालना है, निकाल सकते हो। पता है कितनी होती है, √10 + 2 √5/4 पूरा रूट में। भाई तुम हाँ कंप्लीट रूट में आएगा ऊपर वाला। 1 - sin स्क्वायर 18 से निकल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए इसको डिग्री में चेंज करना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, रेडियन अच्छा लग रहा है, 18 लिख देते हैं। π/10 को क्या लिखें, 18 minus 3 sec 18 को क्या लिखें, 1/cos 18। बहुत बढ़िया, एक स्टेप कर लिया, खुश हो गए। आगे भी तो सॉल्व करना है। तो tan 18 डिग्री को क्या लिखेंगे, sin 18/cos 18 डिग्री। भाई मैं भी कर रहा हूँ, इसके आगे भी लेकिन मैं करूंगा, इसके आगे भी सॉल्व करिए। एलसीएम ये भी हो गया सर। वेरी गुड, वो स्टेप आपके पास बढ़ गए, 2 कदम चल चुके। एलसीएम लेंगे 4 cos स्क्वायर 18 minus 3 minus 2 sin 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 cos स्क्वायर 18, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या मामला होता है, 1 + cos 2 थीटा, 1 + 2 × cos 18 cos 36 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि cos 36 डिग्री की वैल्यू पता है, -3 - 2 sin 18 अपॉन cos 18 डिग्री। ठीक है, अभी तक बताओ कोई दिक्कत है। ये क्या बना, 2 cos 36 डिग्री की वैल्यू बताई है √5 + 1/4 -2 sin 18, इसकी वैल्यू भी पता है आपको, √5 - 1/4 और ये +2 - 3 -1
अपॉन cos 88 डिग्री, इसकी वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 √5 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस और माइनस प्लस 1/2, न्यूमरेटर में आ गया 1 - 1। जब जरूरत पड़े पहले सॉल्व करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं, सब कुछ पहले ही क्यों रखना है यहाँ पे? अपने आप क्वेश्चंस वैसा दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो √1 - sin² 18 से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। याद करना चाहते हो, इतना नहीं याद हो रहा है, मैं तो लिखवा दूं cos 18 √10 + 2 √5/4, जरूरत क्या है? फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 4 sin 5/15 into cos 5/10 into sin 4π/15 whole square into 1 - 4 cos 5/30 sin 2π/15 into cos 3π/10 whole square, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इजी लग रहा है देखने से? बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? देखने में तो टफ लग रहा है मुझे भी, लेकिन है इजी। अपीयरेंस टफ होने का मतलब टफ नहीं है, सॉल्व करिए आसान हो जाएगा। हाँ, बनाइए जल्दी से। And the value of this expression, हो गया? क्या करें? रेडियन से तकलीफ हो रही तो डिग्री में लिख लो, डिग्री में तकलीफ हो रही तो रेडियन लिख लो, यही काम है, लेकिन नहीं करते रहो, बस डिग्री में चेंज करो। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कोई स्पेशल फॉर्मूला लग रहा है? सर हाँ सर एक सेकंड, 4 sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a sin 3a, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? बन रहा है तो बनाओ। चलो अच्छा, इसको डिग्री में चेंज करते हैं। 180/12 180/15 कितना हो गया? 12 डिग्री। ये कितना हुआ? 18 डिग्री। नेक्स्ट वाला 48 डिग्री। ये हुआ ना? अगला देखिए,
6 डिग्री। Which type? फिर अगला 24 डिग्री, नेक्स्ट 36 डिग्री, ये वन सॉरी 54 डिग्री, लास्ट वाला 54 डिग्री, 18 इंटू, कोई दिक्कत है? यहाँ दो साइन है लेकिन एक कोसाइन है, क्या करें इसको? इसको साइन में चेंज कर दें, इसको क्या लिख सकते हो? साइन 72 डिग्री लिख सकते हो, इसको लिख दो 90 माइनस 72, साइन 72। तो आगे करो सॉल्व, कैलकुलेशन आ गया सर। करो कैलकुलेशन। इज इक्वल 12, ठीक है, सर sin 3 हो जाए। इसको लिखो 60 प्लस 12 और इसे लिखो 60 माइनस 12। उस मामला दिखाई दिया, 4 sin 12 sin 60 प्लस 12 sin 60 माइनस 12, किसका मामला है? sin 3a, मतलब sin 3 थीटा, sin 3 into 12 डिग्री, इसका स्क्वायर, ये ना यहाँ स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर लिखिए। ऐसा ही काम इधर करना है, दो कोसाइन है एक साइन है, इस साइन को क्या लिखोगे? 90 माइनस बोलो 66, कितना हो गया? और 66, अभी 66 को ले सकते हो 60 प्लस 6 और इसे क्या लिखोगे? 60 माइनस 6। फिर से यहाँ फॉर्मूला बना, 4 cos a cos 60 प्लस a 60 माइनस a, क्या होता है? cos 3a 3 into 6, ठीक है, ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 और ये कितना हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? साइन स्क्वायर 30, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 36 और ये हुआ साइन स्क्वायर 18, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर है और साइन 18 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, होल स्क्वायर लिख लें, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखिए, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर, 4 एक कैंसिल, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1 कहाँ आ रहा है सर? 1/16 आ रहा है सर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, साइन आ गया? कर सकते हैं लेकिन तकलीफ होगी क्योंकि कई बार चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो तकलीफ आप कम से कम मुझे न देने की कोशिश करें। हाँ, कैसे करें? कोई डाउट? ये मामले पे कई बार क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब तो लिखना चाहिए 4 नहीं, मामला यही है, 4 साइन है साइन, ठीक है। जो गरजते हैं, जो ज्यादा बकवास करते रहते हैं, ठीक है, वो बकवास ही करते रह जाते हैं, बाकी जो काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल। बोलिए कम, आपका काम बोलना चाहिए। ये सुना है ना अपना वन स्टेटमेंट? हाँ, वहां तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, देखो इतना मैंने वहां नहीं, वेबसाइट नहीं पढ़ा जितना ये मैथ्स पढ़ने के लिए कहता हूँ, ये तो पढ़ते नहीं जी। वेबसाइट पढ़ रहे हो, वेबसाइट पे क्या लिखा है?
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो उसमें उससे रिलेटेड कई आइडेंटिटीज हैं, कुछ एक आइडेंटिटीज याद भी करने लायक है, वैसे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनती हैं, तो कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग यहाँ सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल और ऐसे लिखा हो a plus b plus c is equal to 180 डिग्री और पाई। वहां पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग लगाते हैं। अब इसमें फॉर्मूले जनरली कौन से लगते हैं? अगर साइन कॉस में आइडेंटिटीज हैं तो साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, और फिर सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है। और बीच में कहीं कहीं पे आपको ये यूज करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ आइडेंटिटीज को ही हम फॉर्मूले की तरह याद करते हैं क्योंकि वह कुछ इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में यूज होती है। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। यहाँ पर कोई, ठीक है, जो कुछ आइडेंटिटीज हैं उनमें से 2-3 आइडेंटिटीज काफी यूज होते हैं, तो उसे ऐसा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कौन सी है। देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिखा हो, या फिर जैसा लिखा हो कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर वो ट्राइंगल में आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो ये दिया हुआ होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हो। Then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। अच्छा, इस सिंबल को लिखने का एक और भी तरीका है, बताते हैं आपको। पहले इसको ऐसे लिखा जाता है समेशन sin 2a। समेशन sin 2a का मतलब 3 एंगल है ना ए बी सी, तो पहले आपको sin 2a लिखना है, इसका मतलब क्या है? सम। फिर आपको ए की जगह एंगल कौन सा लिखना है? बी। फिर बी की जगह लिखना है इस एक्सप्रेशन में सी, और तीनों को ऐड कर देना। तो इसी को लिखने का ये तरीका समेशन sin 2a एलएचएस को। और आरएचएस को लिखने का क्या तरीका? कैपिटल पाई लिखा हुआ साइन ए, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इस साइन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। पहले ए लिखना है, ए जैसा लिखा है वो है, फिर इसके ए की जगह लिखिए बी, फिर बी की जगह लिखिए सी, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट है इसका। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। कोई भी ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। 90 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है और दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बनाइए। अब जैसा मैंने बोला कि इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, तो ये फर्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। खासतौर से साइन और कॉस में कई और भी पढ़ेंगे हम लोग, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का दूसरे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के जो होंगे उनमें भी मिल सकता है। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ उसी तरह के आगे के क्वेश्चंस भी हैं। साइन की जगह अगर कॉस लिखा होगा उससे रिलेशन आएगा, या साइन आगे के 3-4 क्वेश्चंस इसी पैटर्न के होंगे, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही बाकी क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे। एलएचएस लिया sin 2a। अब इन
तीन साइन में से कोई भी दो साइन ले लीजिए और उसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला लगाना है साइन सी प्लस साइन डी का। तो सेकंड और थर्ड में लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin c प्लस डी, 2b प्लस 2c। बाई 2 करोगे तो 2 कैंसिल होगा, b प्लस c आ जाएगा। इनटू क्या होता है फॉर्मूला? cos c माइनस डी बाई 2, तो 2b माइनस 2c बाई 2 तो आ जाएगा b माइनस c। 2b माइनस 2c बाई 2 तो b माइनस c। सेकेंड और थर्ड में मैंने फॉर्मूला लगाया sin c प्लस sin d। फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करना है आपको? a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो इस b प्लस सी को चेंज करना है, 180 डिग्री माइनस a लिखना है। a प्लस बी प्लस सी 180 और साइन 180 माइनस a क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस a साइन a हो जाएगा। तो ये बन गया 2 sin a cos b माइनस c। और यहाँ देखिए इस 2 sin a sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a cos b जो होता है। इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या कॉमन है? 2 sin a कॉमन। 2 sin a कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या मिलेगा? cos a प्लस cos b माइनस c। इस बात का ध्यान देते रहे, क्या प्रूव करना था? 4 sin a sin b sin c। 4 sin a में से sin a आ गया, मतलब इस एक्सप्रेशन से क्या आना चाहिए? b और c आना चाहिए। इसमें a नहीं है, और a तो a का काम तो हो गया, तो यहाँ मुझे a नहीं चाहिए, तो a को वापस चेंज करेंगे किससे? a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो a की जगह क्या लिखोगे? 180 डिग्री माइनस b प्लस सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया माइनस cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी। अब ये फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a sin b। तो cos b माइनस c माइनस cos b प्लस c क्या फॉर्मूला बना? 2 sin b sin c। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 4 sin a sin b sin c। यही पैटर्न यूज होगा जब और आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई भी दौड़ लेंगे, साइन में सीरीज है या कॉस में सीरीज है, तो दो में साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी वैसा, या कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा भी लिखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप लगाएंगे। फिर जो बी प्लस सी आ रहा होगा उसको 180 माइनस ए से चेंज करेंगे, ए वाला पार्ट कॉमन लेंगे, फिर एक ए यहाँ बचेगा, उसको बी और सी में चेंज करेंगे, फिर यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा और आंसर आ जाएगा। इस आर्टिकल में साइन और कॉस की जब भी सीरीज होगी तो पैटर्न इसी टाइप का है। फॉर्मूले सब में अलग है थोड़े बहुत। हाँ, अब लेकिन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट को भी ऐसा फॉर्मूला याद कर लीजिए। फर्स्ट क्या था? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin। अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको उस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए इसे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 50 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री प्लस sin 210 डिग्री अपॉन sin 25 डिग्री into sin 50 डिग्री into sin 105 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड वाले फॉर्मूले पर है। क्यों? ये देखिए, ये ए है, ये बी हो और ये सी हो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 180 डिग्री। 180 होना चाहिए ना, तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 है, इसका डबल है ये। यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, यही लिखा हुआ है, अपॉन sin a sin b sin c लिखा हुआ है। यही एक्सप्रेशन ऐसे लिखिए,
इसको ए एज्यूम कर लें, बी एज्यूम कर लें, सी एज्यूम कर लें। अब ये कैसे दिखाई देगा, अभी तुरंत कैसे दिख गया, अभी पढ़ा था और रिलेट कर लिया। बाद में फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो अब आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ फॉर्मूला कितनी अच्छी तरह याद है। ये ए बी सी है और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन गया 4 sin a sin b sin c, और डिनोमिनेटर तो है ही sin a sin b sin c, वो कैंसिल होगा और आंसर आ गया 4। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cos of 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 minus 4 cos a cos b cos c. Where a b c are angles of a triangle. देखो अब फर्स्ट में है या साइन में था फर्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न वही है, कोई भी दो लीजिए, cos c प्लस cos d का फॉर्म लगेगा इस बार, बनाइए इसको, बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, लगाइए फॉर्मूला इसमें, पहले सर एक सेकंड जल्दी से नोट करिए और लगाइए फॉर्मूला, सेम पैटर्न है। लास्ट के दो में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए, क्या है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d by 2, चलेगा cos 2a cos 2b प्लस cos 2b में फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2, यस ये लगा सेम पैटर्न। फिर b प्लस c को क्या लिखेंगे, 180 माइनस a, ये होता है cos, ये कितना बन जाएगा माइनस 2 cos a, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, cos b माइनस c, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लास्ट में लिख देते हैं, या यहाँ लिखना, यहाँ लिख लो, वैसे कॉमन तो लेना ही, फिर बाद में लिखोगे वहां 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a का फॉर्मूला। अब देखिए माइनस 1 तो आ गया, पहले लिखना चाहिए, पहले लिख लेने से माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन, 2 cos a कॉमन है, 2 cos a कॉमन लेंगे, देखिए सेम पैटर्न है, बचेगा क्या cos a माइनस cos b प्लस c, b माइनस c, cos a वाला काम हो गया। अब बचा कौन सा काम करना है b और c का, तो इस a की जगह पे क्या लिखोगे
180 माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये बन गया माइनस cos b प्लस सी माइनस cos b माइनस सी माइनस 1 प्लस 2 cos a, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है, माइनस कॉमन ले लिया, cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c, क्या फॉर्मूला होगा 2 cos b cos c, मल्टीप्लाई किया, यही आंसर है, -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, देख लीजिए सेम पैटर्न है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, if a plus b plus c is equal to 5, then prove that sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2। नोट करके क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, if a plus b plus c is equal to pi, a plus b plus c की वैल्यू पाई हो, मतलब 180 डिग्री हो, तो एंगल ऑफ प्राइम, फिर वही सेम मेथड वही, बार बार सेम क्वेश्चन थोड़ी लिख रहे हैं, पैटर्न सेम है, मेथड वैसे ही करना है सॉल्व, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हो गया, पैटर्न वही है, सभी का हो जाएगा, ऐसा अब है ही नहीं क्वेश्चन, सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। एलएचएस फिर से वही, कोई दो लिए साइन बी और साइन सी प्लस साइन डी को मामला रहेंगे, साइन ए लिखते हैं, इसको क्या मामला होगा 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 cos b minus c, cos b माइनस सी बाई 2, ठीक है, ऐसे फर्स्ट स्टेप ये आएगा। अब इस b प्लस सी को क्या लिखोगे 180 माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस a अपॉन 2, ऐसा बनेगा, ठीक है, 180 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2 sin 90 माइनस a बाई 2, b प्लस c को क्या लिखेंगे 180 माइनस a, तो अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये जाएगा 2 cos a बाई 2 इनटू cos b माइनस c बाई 2, सेम पैटर्न है, पैटर्न तो सेम है, और इस sin a को क्या लिख लेंगे 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, क्या कॉमन हुआ इसमें 2 cos a बाई 2 कॉमन हुआ, 2 cos a बाई 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बनेगा sin a बाई 2 प्लस cos b माइनस c बाई 2, वही पैटर्न है, cos a बाई 2 आ चुका है। अब यहाँ मुझे b और c चाहिए, इस a को b और c में चेंज करेंगे, हाफ एंगल है तो हाफ में आप चाहे तो पहले कैलकुलेट करिए, क्या होगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 90 डिग्री होगा, तो a बाई 2 कितना हुआ 90 माइनस b बाई 2 प्लस c बाई 2,
ऐसा बनेगा cos 90 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये मिल गया 2 cos a by 2 इनटू ये मिलेगा cos b by 2 प्लस c by 2 और ये है cos इसमें b by 2 माइनस c by 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं b माइनस c by 2 cos a plus b प्लस cos a minus b 2 cos a cos b ये बन गया 2 cos b by 2 इनटू cos c by 2 लिखा है क्या ये बन गया फॉर्मूला cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 नोट कर ले ये भी याद करना चाहें कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी ये कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस में लेकिन नहीं याद होते हैं इतने तो ठीक है उसी समय बना ले बनाने का पैटर्न आना चाहिए if a plus b plus c is equal to 5 question number 5 then prove that cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 very similar to question number 4 वैसे ही है बनाइए इसे नोट कर लें फोर्थ का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 5 तो लोग ट्राई करें बनाओ जल्दी से 5 सेम पैटर्न ही तो है नहीं है अभी तक सेकंड थर्ड में cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाओ 2 cos b plus c by 2 cos b minus c by 2 into cos b minus c by 2 cos b plus c को 90 minus ठीक है इसको लिख लेंगे 90 minus a by 2 जी सर ऐसे लिख लो that will become sin a by 2 2 sin a by 2 cos b minus c by 2 अब ये sin a by 2 है तो इसमें cos का sin a by 2 में फॉर्मूला क्या होता है 1 minus 2 sin square a by 2 cos 2 थीटा 1 minus 2 sin square थीटा अब इससे 2 sin a by 2 कॉमन ले लो तो 1 minus 2 sin a by 2 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा sin a by 2 प्लस cos b minus c by 2 माइनस बीच में आ जाए अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं या प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा देख लीजिए जैसे कोई डाउट अब इस a by 2 को फिर से वैसे ही क्या लिखेंगे 90 माइनस b by 2 प्लस c by 2 a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 90 हो जाएगा तो a by 2 कितना हो गया 90 माइनस b प्लस c by 2 और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ये बन जाएगा माइनस cos b by 2 प्लस c by 2 प्लस यहाँ पे है cos b by 2 माइनस c by 2
और ये तो है ही पहले से 1 + 2 sin a/2। यहाँ फॉर्मूला लग गया cos a - b माइनस cos a + b, इसका फॉर्मूला है 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला। ये बन जाएगा 2 sin b/2 * sin c/2, 1 + 2 sin a/2, और ये फॉर्मूला बन गया 2 sin b/2 * sin c/2। ये आ गया, ये याद अच्छे से देखें, सेम पैटर्न है। कोई डाउट? सेम पैटर्न पर है जो मुझे आप लोग को मुझे सॉल्व करते हुए देखने में आ रहा है। अगर खुद सॉल्व करेंगे तो उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको 6। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin square A plus sin square B plus sin square C is equal to 2 + 2 cos A cos B cos C। In triangle ABC, prove that sin square A plus sin square B plus sin square C is equal to 2 + 2 cos A cos B cos C। देखिए कौन सा फॉर्म लगे, कौन सा फॉर्म लगा रहे हो? दो में फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। हाँ, या तो cos 2 थीटा में चेंज करोगे सबको, तो cos 2a + cos 2b + cos 2c वाला जो पहले फॉर्मूला प्रूव किया है उससे भी कर सकते हैं। अब इसको 1 - cos 2a/2 1 - cos 2b/2 1 - cos 2c/2 ले सकते हो। फिर cos 2 वाले फॉर्मूले में cos c + cos d लगा सकते हो, वैसे कर सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला देखिए, एक साइन स्क्वायर को अगर मैं cos स्क्वायर लिख देता हूं 1 - cos स्क्वायर b + sin स्क्वायर c, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b वाला, cos 2a नहीं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, क्या फॉर्मूला था? cos a minus b into cos a plus b into cos a minus b, वो फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे cos a plus b कितना हुआ? cos b plus c into cos b minus c। अब इस b plus c को क्या लिखोगे? 180 minus c, cos 180 minus थीटा कितना होता है? sin थीटा। ये आ गया, सॉरी माइनस cos थीटा, 180 minus थीटा माइनस cos थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हुआ cos a into cos b minus c। अब यहाँ cos a है तो यहाँ भी cos a होना चाहिए, तभी तो कॉमन ले पाओगे। तो इसको क्या लिखोगे? 1 - cos स्क्वायर, देखो वही पैटर्न है, ये 1 1 2 हो गया। देखो बात करते हैं, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस cos a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में cos a
माइनस कॉस बी प्लस सी, बी माइनस सी। अब इस ए को क्या लिखोगे? 180 माइनस बी प्लस सी, सेम जैसे अभी तक करते रहे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस बी माइनस सी। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए, और यहाँ बनेगा कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। इसका मामला होगा 2 कॉस बी कॉस सी। रिप्लाई करिए, ये आ गया आंसर 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, दैट इज आर चीज। हाँ बोलो। कॉस स्क्वायर ए को या साइन स्क्वायर ए को, तो हाँ 1 माइनस कॉस 2a/2 लिख सकते हैं। इसे 1 माइनस कॉस 2b/2, इसे 1 माइनस कॉस 2c/2। मैंने बोला कि वो भी एक मेथड, उससे भी कर सकते। और ये जितने फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हैं उन सभी मेथड्स को आप लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? आदित्य, अपराजित?